नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। इस समय ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ ਖੇੜਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਸਾ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀ, एक रोष रैली सी, अगे 26 तारीख आ रही है, उसका भी एक अल्टीमेटम सी। किस तरह का रहा प्रोग्राम? आज का जो है कार्यक्रम बहुत सफल रहा और उसमें लाखों ट्रैक्टर जो आज शामिल हुए थे, जो टिकरी बॉर्डर से संगू बॉर्डर की तरफ कूच किया और संगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ, इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल बॉर्डर से गाजीपुर, इस तरीके से जो है दिल्ली के चारों जो मोर्चे लगे हुए हैं उनसे ट्रैक्टर और आसपास के गाँव के बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग वहाँ पे तिरंगे झंडे लगा के ट्रैक्टर आए थे, जो कि अनाउंस किया था कि 7 तारीख को KMP के ऊपर मार्च किया जाएगा। तो आज का देखने में लोगों में बहुत बड़ा एक जोश था, उत्साह था और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आए थे, तो बहुत बड़ा रोष मार्च हुआ आज। जिवें कि सरकार दे नाल मीटिंगां दा जो दौर है वो लगातार चल रहा है, अगे भी जो सरकार ने टाइम दिता होया है अगली मीटिंग का, लगता है कि जिन्ने किसान वीर शहीद हो रहे हैं इन्नी ठंड दे विच भी बजुर्ग ने जो लेडीज़ ने उत्थे डटियां होईयां ने, किसान वीरां दे हौसले बुलंद है कि लगता है कि इन्हां दा इन्ना जज्बा देख के जो सरकार है वो झुकेगी? बिल्कुल सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सरकार को झुकाने के लिए ही बैठे हैं और जब तक ये 3 कानून निरस्त नहीं हो जाते तब तक घर वापसी तो है नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है। हमारे लिए ये लड़ाई जीने और मरने की है। कानून निरस्त होने से पहले हम घरों को वापस नहीं आ सकते। तो सरकार जो बातचीत करके इस आंदोलन को थोड़ा लंबा खींचना चाह रही थी, तो 9 बार सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है। 4 तारीख को वार्ता थी, मैं भी उसके अंदर गया हुआ था, सरकार से बातचीत हुई। उसके बाद 8 तारीख को कल जो है सरकार ने बातचीत करनी है, लेकिन कल भी जो है वो नतीजा कोई निकलता दिख नहीं रहा है। इसलिए हमने सरकार को 4 तारीख को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर अब सरकार ये कानून निरस्त नहीं करेगी तो फिर हमारे लिए बड़े फैसले करना और आंदोलन को तेज़ करना हमारी मजबूरी है। इसको लेके हमने पूरे देश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए हैं, 7 तारीख से 20 जनवरी तक पूरे देश के अंदर देश जागरण अभियान चलाया जाएगा और 26 तारीख को दिल्ली के अंदर कूच करेंगे। उससे पहले 23 जनवरी को भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे, रिहर्सल की जाएगी और 26 जनवरी को पूरे देश से लाखों लोग जो जाएंगे, जिसके अंदर हमने आह्वान किया है कि हर गांव से 5 ट्रैक्टर ट्राली जाएं, जिसमें 1 ट्रैक्टर जो ट्राली है उसके अंदर महिलाएं हों। इस तरीके से हर गाँव से आएँ पूरे देश से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हर घर से एक व्यक्ति जो है 26 तारीख को दिल्ली पहुँचे। तो 26 तारीख को अगर सरकार उससे पहले नहीं मानती है तो 26 को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर नज़र आएंगे और ट्रैक्टरों की परेड होगी और देश के लाखों किसान और देश की जनता दिल्ली के अंदर होगी। एक पासे सरकार दे ढकोसले चल रहे हैं, कदे जो साडा खाना है वो किसानां दे नाल है, कदे मतलब एक ढकोसले दे नां ते जिन्ने शहीद वीर होए ने उन्हां नूं श्रद्धांजलि। दूसरे पासे देखिया जाए तो जो किसान वीरां दी गतिविधियां ने बड़ी तेज़ी दे नाल वध रहीआं ने। कल भी रानिया दे विच एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की है? वहाँ हर रोज़ एक किसान की शहादत होती है और कई बार तो 2-3 किसानों की भी शहादतें हुई है। तो ऐसा कोई दिन नहीं है, और जितने दिन आंदोलन हो गए हैं, 42 दिन हो गए आज आंदोलन को, और अब तक 70 के करीब किसानों की वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और श्रद्धांजलि जो है वो किसानों ने दी है, सरकार ने श्रद्धांजलि नहीं दी है, किसानों ने श्रद्धांजलि दी। हमारी बैठक थी तो उसके अंदर हमने श्रद्धांजलि दी है, तब वो सरकार के लोग हैं भी उसके अंदर खड़े हुए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश के अंदर हमने जो कार्यक्रम रखा है उसी की कड़ी के अंदर कल रानिया के अंदर एक बड़ा जो रानिया क्षेत्र के इलाके के अंदर हमने जनसभा रखी है, जो 26 की तैयारी को लेके है। और उससे पहले 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाना है, उसकी तैयारियां और जो कार्यक्रम जो देश के लिए दी उसके कार्यक्रमों को लेके हमने रानिया क्षेत्र का 8 तारीख का प्रोग्राम, उसके बाद जोगटा का रखेंगे, फिर डवाली का, सिरसा का, इसी तरीके से हल्के वाइज जो है इस तरीके से कार्यक्रम रखे जाएंगे 26 की तैयारी को लेकर। हाँ जी, जिवें कि अज इनैलो तो अभय सिंह चौटाला ट्रैक्टरां दा भारी काफला लैके दिल्ली नूं उन्होंने कूच किया है। उन्होंने तो एक क्वेश्चन इसे लिए उन्होंने तो एक क्वेश्चन किया गया सी, जिथे उन्होंने ये गल कही सी भी शहीदां नूं श्रद्धांजलि 2 मिनटां दा मौन नहीं आ। सरकार नूं ये कहांगी कि हर जो बंदा शहीद होया है, जो भी शहीद होया 1 करोड़ का मुआवजा दिता जाए। उस विषय पर तुसीं की कहोगे? ये लोग तो अब इनकी ज़मीन जो है वो खिसकती नज़र आ रही है, इसलिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर इनको आना चाहिए था तो शुरू दिन से ही आनी चाहिए थी। और आप लोगों ने देखा कि वहाँ लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ बना के घर बना के वहाँ पे रह रहे हैं और जितने किसानों के आगू हैं वो सारे वहाँ पे हैं।
वहीं लंगरों में खाना खाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे सोते हैं। और ये जो लोग हैं ये सिर्फ मीडिया के अंदर अपने आप को दिखाने के लिए है, लोगों को सिर्फ क्योंकि इनके पास पैसा है, सारी चीज़ें हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये सिर्फ अखबारबाजी फ़ोटो करें। अगर असल में ये चाहते हैं तो अभय सिंह चौटाला से ये कहना चाहूँगा कि वो ट्रैक्टर ट्राली लेके वहाँ पे लगाएं और वहीं बैठें जब तक ये आंदोलन चले, और वहीं लंगर में खाना खाएं और वहीं सड़क पे सोए, तब तो मानेंगे कि ये किसानों के साथ है। वरना ये तो सिर्फ अपने आप को दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों जो आह्वान किया हमने पूरे देश के अंदर दिल्ली से कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली पहुँचे, तो लोग अब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का आगू हमें कहेगा या हमारा नेता कोई कहेगा। लोग चल रहे हैं देश को बचाने के लिए, तो इन पार्टियों को दरकिनार कर दिया लोगों ने। तब अपने आप की ज़मीन बचाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा शो करने के लिए इस तरीके कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कि अच्छी बात है वो आए हैं, लेकिन वो वहाँ पे डट के बैठे। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आम जनता को ये संदेश हम यही देना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है वो अकेली किसानों की नहीं है, क्योंकि ये जो 3 कानून आ रहे हैं, इन 3 कानूनों से खेती तो प्रभावित तो होगी, उसके साथ दूसरी दुकानदार हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, नौजवानों के रोजगार हैं, शिक्षा है, सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पे प्रभाव पड़ेगा, सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि टोटल देश है ये कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। जो जिस तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ ईस्ट इंडिया का राज था, कंपनी राज था, वही कंपनी राज द्वारा स्थापित हो रहा, तो उसके अंदर देश का तमाम वर्ग जो है वो पीसा जाएगा। और इसलिए देश की तमाम जनता को समझ भी आ गई है, इसलिए हर वर्ग जो आज इसके अंदर शामिल है और हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग हैं इस आंदोलन के अंदर साथ जुड़ के इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। तो हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि 26 तारीख को अपने घर से एक व्यक्ति वहाँ कम से कम 26 तारीख को दिल्ली पहुँचे, ताकि सरकार को झुका के इन 3 कानूनों को रद्द करवाया जा सके। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਫਲਾ ਘਟੂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਯੂਥ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖੂਨ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਤਿਹ ਕਰਾਂਗੇ।